जिस तरीके से लोग इनके भ्रष्टाचार से त्रसित हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि निश्चित तौर पे बदलाव हम करेंगे और इस बार ईमानदारी की सरकार बनाएंगे ताकि हमारे जो करनाल का पैसा है वो करनाल के विकास पे लगे, हर जन के विकास पे लगे। मनोज जी, पहले कहीं ना कहीं मायूसी आई थी, अब चेहरे पे कहीं ना कहीं तेज जरूर नजर आ रहा है। मायूसी तो एक दिन भी नहीं आई, एक दिन हाँ थोड़ा फील जरूर हुआ था, लेकिन जब मैंने लोगों का रिस्पॉन्स देखा तो ये तो हमें सोने पे सुहागा हो गया। वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, कुब्बे नु मारा ठोडा होंदा कुब सीधा हो गया। खूब सीधा हो गया, फिर इसका मतलब बिल्कुल हो गया जी। क्या लगता क्या है, अपील क्या है लोगों से? लोगों से अपील है कि देखिए आज आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि 10 साल आपको जिस तरह से ठगी का सामना करना पड़ा, आपको ठगा गया, सरेआम ठगा गया, उस ठगी में अब नहीं आना आपने, क्योंकि ये आपके करनाल के अस्तित्व की, करनाल के मान सम्मान की, करनाल की डेवलपमेंट की लड़ाई है। और जो मौजूदा इसके ऊपर काबिज हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, आज उनके भ्रष्टाचार की गूंज पूरे हरियाणा प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। उन्होंने एक अपने भ्रष्टाचार करने में एक इतिहास रचा है। हालांकि हमारे जो विधायक हैं बड़े भाई जगमोहन जी, वो भी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक मंच से ये चैलेंज करता हूं अपने बड़े भाई को कि वो गीता पे हाथ रख के ये कसम उठा के कह दें कि भाई जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं वो ईमानदार है। वो कसम उठा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो है, उतना भ्रष्टाचार तो हरियाणा में किसी निगम के अंदर हुआ ही नहीं है। मनोज जी, एक आपके इकलौते की फोटो बड़ी वायरल हो रही है, उस पर एक फोटो आपकी वायरल हो रही है जिसमें किसी कांग्रेसी बड़े नेता की फोटो नहीं है, वो क्या राज है? जो पोस्टर है जिसपे किसी बड़े नेता ऐसे जनरल नगर निकाय के वो गलती लगी है, लेकिन वो चेंज जिसने मतलब ये प्रिंटिंग की है उससे कमी रह गई, दोबारा चेंज हो रहे हैं सारे फैन। सर, एक ब्लैक एंड व्हाइट जो आपकी फोटो उसका क्या राज है? ब्लैक एंड वाइट अब ये तो एजेंसी का मैटर है, क्योंकि एजेंसी ने जैसे उसको लगा। जब मैं एमसी का चुनाव लड़ा था तब भी ऐसी फोटो में लगी थी। मनोज जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, खाली आरोप लगा रहे हो या क्या है, क्या ये? नहीं, भ्रष्टाचार या चुनावी स्टंट है ये? कैसे? विकास जी, अगर ये चुनावी स्टंट होता तो जन आज ये ना कह रहा होता कि हम लुट गए, हमारा करनाल लुट गया, हमारे को सरेआम लूट लिया गया, ऐसे ना कहता। और इसका देख लेना आप, आने वाले 12 तारीख को जब नतीजे आएंगे, वो जनता वोट की चोट से उसके ऊपर मोहर लगाने का काम करेगी। मनोज जी, कल त्रिलोचन जी कह रहे थे भी, मनोज ने मुझे कहा था दीपेंद्र हुड्डा से कोई डील करवा दे। भाई ये तो अब मैं क्या कहूँ, जो खुद हमाम में नंगे हैं उनके ऊपर क्या मैं टिप्पणी मैं कोई नहीं करना चाहता। मनोज जी, हमाम में कौन कौन है? हमाम में कौन कौन है? देखिए, अब छोड़ो इन बातों को। मैं किसी भी, मेरे बड़े आदरणीय हैं, अब वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, मैं किसी भी प्रकार की उनकी मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ हो। बिल्कुल। तो दोस्तों ये बता दें आपको, और मूलभूत सुविधाएं उन कॉलोनियों में है नहीं। अब जिम्मेवारी, जितनी भी सरकारी जमीनें थी, भले वो शामलात की जमीनें थी, कस्टोडियन की जमीनें थी, वक्फ की जमीनें थी, सभी जमीनों को उसने लगभग अपने नाम करवाने का काम किया है। किसी में दुकानें काट दी, किसी में गोदाम काट दिए, किसी में कॉलोनी काट दी। तो क्या मैं आपसे ही पूछता हूं, आप बार बार उसकी लूट का हिस्सा बनते रहोगे क्या? कोई देखो, कोई रिस्पॉन्स तो दे ही नहीं रहा। लूट का हिस्सा बनते रहोगे क्या? इस बार बदलाव करोगे? पक्की बात? ईमानदारी सरकार बनाओगे या लुटेरी सरकार? ईमानदारी। आप अपनी सरकार बनाओगे ईमानदारी की या लूटने वाले की? ईमानदारी की। देखो, मेरा तो विजन है, 2013 से लेके 2018 के बीच में भी मैंने काम करके दिखाए हैं, जो आज की डेट में भी करनाल के अंदर वो जो प्रोजेक्ट हैं, भले ओपन एयर जिम हो, भले वो वाईफाई की सुविधा हो, लेकिन वो वाईफाई की सुविधा तो इन्होंने खत्म कर दी, लेकिन मैंने तो लगवा दी थी। उसके बाद टाइल वाली सड़कें हों, पार्कों की मेंटेनेंस हो, भले वो नगर निगम के जितने भी सेक्टर्स थे हुडा के, नगर निगम में लाके उसका विकास करवाने की बात हो। मुगल कनाल मार्केट देख लो, जब हमारा था टाइम
कितनी बढ़िया थी, आज सारी सड़क टूटी पड़ी है। इन्होंने सड़क ही नहीं बनवाई। वो उसकी वैसे कागजों में तो 2 बार बनवा के सड़क, लेकिन धरातल पे बनी नहीं। इनके इतने कारनामे हैं कि पूछो मत। मैं बता रहा हूँ कि पूरा दिन बीत जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम करनाल की सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, अगर आप मुझे मेयर और हमारी बहन आरती को पार्षद बनाने का काम करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करेंगे मेयर आपके द्वारा। जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, हम आपके वार्ड में आके यहाँ पर बैठ के आपकी समस्याएं आपके वार्ड में ही सुनेंगे और उन समस्याओं का निदान आपके वार्ड में करके जाएंगे। आपको वहाँ पे लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको जो भी नगर निगम की सेवाएं हैं, उनको घर में बैठे हुए देंगे। उनको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी, सीवरेज, सड़क, मूलभूत सुविधाएं हर कॉलोनी में देने का काम करेंगे। अवैध कॉलोनियां जहां 50% बच चुकी हैं, उनको हाउस कमेटी के अंदर एजेंडा रख के उनके अंदर सुविधाएं देने का काम करेंगे। जितनी भी शामला जमीनें हैं, उनको वापस उनका इंतकाल जो इन्होंने बेईमानी से अपने नाम कर लिया, वापस नगर निगम के नाम करवाने का काम करेंगे। जो शामला जमीनें सरकारी जमीनें होगी, उसके अंदर हर वार्ड के अंदर कॉमेडी सेंटर जहाँ रह गए हैं बनने, वहाँ बनाने का काम करेंगे। पार्कों की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए हर वार्ड में लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। लाइटों को पूरे वार्ड के अंदर, पूरी वार्ड की कॉलोनियों के अंदर लगाने का काम करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स आईडी को ठीक करवाया जाएगा और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां उनकी जांच करवा के उनके ऊपर पेनल्टी या जो भी उसको कानूनी रूप से कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। कुत्ते, बंदर, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करेंगे। गांव की जमीन में स्टेडियम एवं चौपाले बनाने का काम करेंगे। ईमानदारी से किया गया काम एवं ईमानदारी से काम करेंगे। जो ये कमीशन और रिश्वत प्रथा है, इसको खत्म करेंगे। हर वार्ड में पार्क एवं डिस्पेंसरी बनाने का काम करेंगे। लाल डोरे की जमीन जो गांव में है, उसको हाउस टैक्स से मुक्त करने का काम करेंगे। सफाई व्यवस्था जो आज पहले हमारे टाइम में दूसरे या तीसरे नंबर पे थी, आज 115वें नंबर पे हो गई है, उसको भी हम पहले नंबर पे ले जाने का काम करेंगे। करनाल को ग्रीन सिटी, फ्लावर सिटी बनाने का काम करेंगे। और निगम की सबसे बड़ी जो बात है, निगम की हम सेल्फ इनकम, निगम आत्मनिर्भर हो इनकम के मामले में, आय के मामले में, हम ऐसी परियोजनाएं लाने का काम करेंगे। और उसके बाद इस समय आज जो धांधलियों वाली सरकार है, इसको आप बदलें, यही आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। आज मैं आपके सामने ये झोली फैला के सिर्फ करनाल के विकास के लिए, करनाल की बेहतरी के लिए, आपके यहाँ अच्छा ईमानदारी से विकास हो, आपका करनाल विश्व स्तरीय हो, इसलिए आपके बीच में एक वोटों की अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाली 2 मार्च को बहन आरती कंबोज जी, जिनका चुनाव निशान हाथ का निशान है, और मनोज वधवा जो आपका भाई, आपका बेटा, उसका भी चुनाव चिन्ह हाथ का है। पहले नंबर पे मेरा निशान है। आपका कौन सा है मशीन में? अभी नहीं पता लग गया, तो पता करके हाथ का निशान है दोनों बहन भाई का। तो आपने निर्णय करना है कि लुटेरी बनानी है सरकार या ईमानदारी वाली सरकार बनानी है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुर्खियों में रहता रहा है, इस बार एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहाँ से लड़ रही हैं कांग्रेस की प्रत्याशी आरती कंबोज और उनके पति विकास कंबोज। अभी नॉमिनेशन होता है और उससे पहले तुरंत मामला बिगड़ जाता है, पुलिस पहुंच जाती है विकास कंबोज को गिरफ्तार करने के लिए। मामला चेक बाउंस का बताया जा रहा है। सीधी बात कर लेते हैं, क्योंकि विकास कंबोज इसमें बड़ा खुलासा करने वाले हैं। विकास जी, अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपके व्यूअर्स को और राम राम। थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। विकास जी, क्या मामला था, क्या चक्कर हुआ ये सब? साहब, ये मामला था 2020 का, कोरोना काल का। कोई मुद्रा लोन है, वो मामला इन्होंने उठाया।
जिसमें कि मैंने जमानत 1 तारीख टूट गई थी मेरे से। मैंने बोल भी दिया था 1-2 दिन में कल चला जाऊंगा मैं। जान के इन्होंने ऐसा किया कि आज शनिवार है, कल इतवार है भाई। फिर क्या हुआ क्या जब कोर्ट से तारीख टूट गई आपकी? तो कोर्ट से तारीख टूट गई, मान लो मैंने बोला भाई कल करवा लूँगा। उस मुझे हमें मतलब पॉलिटिकल दबाव बनाकर अरेस्ट करके वो साथ के साथ 2 घंटे में जमानत हो गई। इन्होंने ऐसा इसलिए किया भाई शनिवार इतवार को इसको वहाँ रखेंगे। मैं तो न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने पूरा साथ दिया। और इतना बड़ा मेरा कोई वो भी नहीं था जुर्म। कर्जा तो सरकारें भी लेती हैं, भारत सरकार भी लेती है, हरियाणा सरकार भी लेती है, तो जान के इन्होंने ऐसा किया। नहीं, इनका इससे क्या मतलब है? आपके इससे चुनाव से क्या मतलब है? कौन लोग हैं ये बीजेपी वाले ही हैं जी। हर तरह का दबाव बना रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं पानी तक के पाइप तक काट दिए जाएंगे। मतलब इतनी तानाशाही, मतलब मैं तो इसको बहुत गलत मानता हूँ। और करनाल की जनता आपको देख रही है, जो आप इतवार को दोबारा से वो हो जाए। मैं जो ये राजनीति कर रहे हैं बहुत निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, करनाल की जनता इनको देख रही है। ये नॉर्थ कोरिया नहीं बनना दिया जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। और वार्ड के जो कार्य हैं बिल्कुल जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं उनको पक्का करवाएंगे, कम्युनिटी सेंटर लाएंगे। मतलब हर तरह का जो भी सुविधा होगी बेस्ट से बेस्ट करेंगे। और वार्ड वासियों से अपील है कि 24 घंटे आपके लिए द्वार मेरे खुले। नहीं, जो ये चेक बाउंस का मामला था ये चल कैसे रहा, कब का चल रहा है और अचानक चुनाव के अंदर ऐसी बात सामने आती है? 2020 का मामला था, 1 तारीख मेरे से टूट गई थी इसमें। तो इस वजह से इन्होंने जान के भाई चुनाव प्रचार प्रभावित हो जान के ऐसा किया। मैं तो यही कहूँगा, इन चीज़ों से हम दबने वाले नहीं हैं, इन चीज़ों से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर जो मेरे को रख भी लेते 2 दिन, रोटी मैंने यहाँ खानी है, रोटी वहाँ खा लेते, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो और दिलेर हुआ। एक टाइम मेरे इमोशंस आए थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि मतलब हमारे घर के आगे पुलिस आए, मतलब इस तरह का दबाव बनाए। मैं तो इस राजनीति को बहुत निचले स्तर की, अगर जो वो कहते हैं कि कल उन्होंने मेरे को निलंबित किया, मैंने तो उनके पर्चे पहले ही फाड़ दिए थे। वो निलंबित मुझे किस बात पे कर रहे हैं? मैं तो लाइफ टाइम नहीं जाना चाहता उनके पास। जिनमें 9 लोगों में निलंबित किया उसमें आपका भी था? बिल्कुल नाम है। पहले भाजपा में थे आप? बिल्कुल भाजपा में था जी। तो अच्छा, आपको ये इलेक्शन की क्या सूझी? इलेक्शन लड़ने का मूड था क्या? कैसे मन बना? ये क्या मामला था? ये जो हमारा BCA रिजर्व, ये BCA में हमारी कास्ट भी आती है और हमारी अच्छी खासे वोट भी हैं। 1800 से 2000 वोट हैं यहाँ पे। ये मेरी बात सरकार से भी हुई, मेयर प्रत्याशी से भी हुई, सारों से हुई। मेरे को लारा दिया गया भाई आप तैयारी करिए, आप तैयारी में लगे रहिए, आप चुनाव करेंगे। तो मेरे को तो चुनाव लड़ना था। और कांग्रेस ने मेरे पे विश्वास जताया, तो मैं हाँ ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मेरा परिवार अब कांग्रेस है। हाँ, मेरे पे इस तरह की राजनीति नहीं होती कि मैं वहाँ रह के बीजेपी को दीमक की तरह खाऊं। मैं जहाँ हूँ खुल के हूँ, दिल से हूँ। और आज ये मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कांग्रेस में अपनी जितनी ज़िंदगी है इसी में बिताऊँ। अच्छा, बात करें वार्ड में कितने वोट हैं और उसको किस तरह से रणनीति बनाकर आपने अपने हक में लेने का प्रयास कर रहे हो? वार्ड में 14 से 15 हज़ार वोट हैं। इसमें जो एरिया आता है वो आता है शक्तिपुरम, RKपुरम, पावर हाउस, आर्यपुरम और मंगलपुर गांव, छोटी गामड़ी, प्रीतमपुरा, भगवती कॉलोनी, रंजीत एनक्लेव और भी 1-2 एरिया आते हैं। बुड्ढाखेड़ा गांव है, मंगलपुर है। तो सभी ये एरिया आते हैं। इनके डेवलपमेंट की एक लिस्ट हमने तैयार की हुई है। पिछले 5 साल से कर रहे हैं। वार्ड का विकास करेंगे, वार्ड को सपनों सा खूबसूरत बना के दिखाएंगे। तो और इसके अलावा बात करें कि वार्ड के अंदर पहले भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, अभी आपको लगता भी कसर और बाकी है यहाँ पर? क्योंकि जो पहले पार्षद थे वो भी नाराज चल रहे थे, वो तो इस बार मैदान में आए नहीं है। वो तो मान लो इन्होंने ही बार कर दिए। वो अच्छे आदमी थे, आवाज़ उठाते थे, इसीलिए इन्होंने BCA रिजर्व किया वार्ड।
तो इनकी राजनीति बहुत निचले स्तर पर उतर गई है। जनता समझ चुकी है इनको। आने वाला समय तख्ता पलट का होगा। 12 तारीख, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, 12 तारीख इनको बाहर कुर्सी अभी से लगा लेनी चाहिए, तो ये बाहर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, बात करें कौन कौन से मुद्दे लेके जा रहे हो, कौन कौन सी डेवलपमेंट की बात हो रही है वार्ड के अंदर, लोगों के किस तरह के सुझाव आ रहे हैं? सड़कों का जो कच्ची, सबसे बड़ा पॉइंट तो जो कच्ची कॉलोनी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर जो हम बनते हैं, मेयर भी बनते हैं, तो दावे के साथ कहता हूँ सबसे पहला स्टेप हमारा ये कच्ची कॉलोनियाँ पक्की करने का होगा। और वार्ड में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, वो लाने का होगा। और वार्ड की हर समस्या मेरी समस्या होगी, उसको हल करना ही मेरा लक्ष्य होगा। क्या आपने रोड मैप क्या तैयार किया है लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए, कि पार्षद उनके द्वार जाएगा या कैसे होगा? बिल्कुल, हफ्ते में 2 दिन ऐसे रखे जाएंगे कि हम मतलब जहाँ भी समस्या होगी उनके घर जाके सुनेंगे। कोई अगर जो फिजिकली दिक्कत है तो आप आधी रात भी हमें फ़ोन करेंगे, आपके द्वार पे हम खुद आएंगे। आपने त्रिलोचन सिंह का बयान देखा? त्रिलोचन सिंह भी कहते हैं विकास मेरे पास आए थे, उनका वो बड़ा मामला चल रहा है चेक बाउंस का, क्या लगता है? साहब, मेरे बाजुओं में इतना दम है कि मैं ऐसे मतलब भागे हुए व्यक्ति के पास आने का, जो दिमक की तरह पूरी सरकार को खा गए, इतना दम में मेरे में खुद में है। मैं तो खुद ही वहाँ पे अरेस्ट हुआ। ये कौन होता है? कितना टाइम रखा फिर पुलिस ने आपको? 2 घंटे। 2 घंटे में वापस? बिल्कुल। क्या अपील क्या करोगे जनता से? जनता से यही अपील करूँगा, ये इनके पास धन भी है, बल भी, धन भी है, बल भी है। धन भी लीजिए, खाना भी लीजिए, पीना भी लीजिए, वोट सोच समझ के दीजिए, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है। ये वो भ्रष्टाचार का हमारा ही पैसा है जो इन्होंने ले रखा है। उसको धन भी ले लीजिए, बल अपना खाना भी ले लीजिए, पीना भी ले लीजिए, वोट सोच समझ के दीजिए।